एक केस स्टडी, एक दोस्त हैं जो इंडिया में साइकेट्रिस्ट का काम करते थे, यानी कि थेरेपी देते थे लोगों को, और वो अपवर्क और फाइवर पे उनकी प्रोफाइल थी और $8 एन आवर में वो काम करते थे। तो अप्रॉक्सीमेटली 100 आवर्स का काम था, तो $800 बन जाते होंगे उनके महीने के, कभी 800, कभी 600, कभी 1000 ऐसे। और इंडिया के आराम से 80,000, 70,000, 60,000, 50,000 हो जाते हैं हर महीने। एंड दैट्स व्हाट ही वाज मेकिंग। अब क्या होता है, ये यूके चले गए हैं और मुझे कह रहे हैं कि मुझे अपना फील्ड परस्यू करना है। मैं फील्ड में ही रहना चाहती हूँ, मैं अपने फील्ड में ही रहना चाहता हूँ। और वहाँ पे उन्होंने अपवर्क की प्रोफाइल, उसी प्रोफाइल के ऊपर वो अब कह रहे हैं कि मैं यूके की मेरी लोकेशन है और वो सेम वही सर्विस देने की कोशिश कर रहे हैं $8 पर आवर में। ठीक है ना, डॉलरों में रेट है। स्टुपिडिटी, शेयर स्टुपिडिटी। देखिए, ये जो बिजनेस है ये इंडिया चला जा चुका आपके सामने। जब इंडिया में इसी काम को करते हैं ना, अब ये यूके का बिजनेस नहीं रहा, ये यूके में करने लायक चीज़ नहीं है अब ये। अगर आप इसको यूके में रह के करेंगे तो गुर्बत आएगी, गरीबी आएगी, क्योंकि ये जॉब सामने सामने तो आपके इंडिया की, आप भी तो खुद इसके गवाह हो। तो ये लोगों को नहीं पता चलता, वो क्या करते हैं कि वो इन्हीं जगहों पे जाके ना अपनी मतलब इन्हीं कामों को करने की कोशिश करते हैं जो वो इंडिया में करते थे। ये बिल्कुल एक स्टुपिडिटी होती है। यहाँ पे अलग किस्म के काम है। तो वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे भी तो साइकेट्रिस्ट होते हैं। ये जो यहाँ का साइकेट्रिस्ट है ना, वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो आप आता है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको फिर उस हिसाब से कोचिंग लेनी पड़ेगी, आपको डिग्रीज करनी पड़ेंगी, आपको PhD भी करनी पड़ सकती है। तो 5-6 साल तक करेंगे, फिर जाके आप, इन्होंने सिर्फ बैचलर की हुई थी, अभी मास्टर्स करेंगे बैच। वो इंडिया की तरह नहीं है कि भाई समझ रहे हो इजीली बन गए। यहाँ पे फिर उसकी पूरी कोचिंग होती है, फिर कोई कस्टमर नहीं आएगा, फिर उसके खर्चे खड़े होंगे। तो वो भी उन्हीं के लिए राइट है जिन्होंने प्रॉपर डिग्रीज कर रखी हैं, जिनके प्रॉपर क्रेडेंशियल्स हैं, और वो लोकल लोगों को देंगे। यहाँ पे $150 पर आवर लेते हैं, $200 पर आवर लेते हैं, पर वो लोग फिर प्रॉपर क्वालिफाइड होते हैं। आम आदमी उनके पास तभी जाता है, आपके पास कोई नहीं आएगा। और अगर आप अपवर्क पे थ्रू कह रहे हैं मैं बिजनेस ले लूँगा, तो आप स्टूपिड हो, क्योंकि आप इंडिया के अंदर बैठे थे, यही काम कर रहे थे। आप अपने खर्चे यूके वाले कैसे चला लोगे, या USA वाले आप खर्चे कैसे चला लोगे इन कमाइयों से, राइट? तो यूके USA में यहाँ के हिसाब से कुछ बने हुए काम जो आपको करने होते हैं, वो आप कर नहीं रहे हो। आप इंडिया वाला काम यहाँ से करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये मेरे बेसिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। बेसिक मेरा जो CSF के बेसिक प्रिंसिपल्स है, कंप्लीट सक्सेस फॉर्मूला के, तो उसके अगेंस्ट है। तो इसलिए आपने कभी भी, चाहे जो हो जाए, आपने कभी भी इंडिया वाला ही बिजनेस यहाँ पे आके करने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है ना? मैं इसके बारे में और केस स्टडीज दूंगा आपको, तो आप उन सबको देखना, आपको पता चलेगा भी क्या करना होता है यहाँ।